ब्लैक मैजिक एसपी केनी बागरा ने बताया कि एक शव जमीन, दूसरा बिस्तर और नवीन की लाश वॉशरूम में पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कुछ बाल, काले रंग के ब्रेसलेट और कुछ अन्य सामग्री मिली है। अरुणाचल प्रदेश के एक होटल में केरल के रहने वाले 3 लोगों की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि काले जादू के चलते तीनों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को जांच के दौरान कमरे से कटे हुए बाल जैसी संदिग्ध चीजें मिली हैं। साथ ही तीनों की लाश भी कमरे में अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने बताया कि घटना लोअर सुबनसिरी जिले की है। उन्होंने जानकारी दी है कि लाश के पास से एक पत्र भी मिला है, जिस पर लिखा है, वे खुश हैं और जहां जाना चाहते हैं वहां जा रहे हैं। साथ ही पुलिस को मौके से एक फोन नंबर मिला है जो जान गंवाने वालों में से एक के परिवार का था। मृतकों की पहचान 39 साल के नवीन थॉमस, उनकी पत्नी 39 साल की ही देवी बी और दोनों की पारिवारिक मित्र 29 साल की आर्या नायर के तौर पर हुई है। खास बात है कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तिरुवनंतपुरम में आर्या के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज कराई थी। तीनों 27 मार्च को गुवाहाटी पहुंचे थे और 28 मार्च को जीरो शहर गए थे। होटल का कहना है कि 28 मार्च को चेक इन करने के बाद तीनों को अगले दिन घूमते देखा था, लेकिन सोमवार से कमरे के बाहर नजर नहीं आए। जब मंगलवार को कमरे की जांच की गई तो कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने कहा, मैनेजर के कहने के बाद होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और पाया कि तीनों के शरीर पर काटे जाने के निशान हैं और खून पड़ा हुआ है। हमने पुलिस को बताया और उन्हें बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। बाद में अधिकारियों ने हमें बताया कि सभी की मौत हो गई है। एसपी केनी बागरा ने बताया कि एक शव जमीन, दूसरा बिस्तर और नवीन की लाश वॉशरूम में पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कुछ बाल, काले रंग के ब्रेसलेट और कुछ अन्य सामग्री मिली है। उन्होंने कहा, महिलाओं के सीधे हाथों में काटे जाने के गहरे निशान हैं और पुरुष के बाएं हाथ पर कट का निशान है। देवी के गले पर भी कट मार्क है। ऐसा लगता है कि पुरुष ने पहले दोनों महिलाओं को मारा और बाद में खुद को खत्म कर लिया। दोनों की तुलना में उसका कट का निशान ज्यादा गहरा नहीं है। देवी के पिता बालन माधवन बताते हैं कि उनकी बेटी काले जादू का शिकार हो गई। वहीं नवीन और देवी को जानने वालों ने कहा कि दोनों की शादी 13 साल पहले हुई थी और बाद में नवीन ने ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में उन दोनों ने आयुर्वेद का काम शुरू कर दिया था और उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। उन्होंने बताया कि नवीन शांत था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। देवी तिरुवनंतपुरम के स्कूल में पढ़ाती थी, जहां उसकी मुलाकात आर्या से हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि आर्या कई बार उनके घर आती थी और रात को रुकती भी थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।